सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का हमने आपको पहला भेद खूब अच्छी तरह से समझा दिया है। पहला था संधि में सत्व व्यंजन संधि। विसर्ग क्या हो जाता है? श हो जाता है। इसका सूत्र था विसर्जनीयस्य श। ठीक, विसर्जनीयस्य श खरि च। ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया है इसके पहले वीडियो में। आज हम लोग इसी से संबंधित एक सूत्र और आता है जिसका नाम है, का सूत्र क्या है? वा सर वाशरी। क्या सूत्र का नाम है? वाशरी। इसका यही संधि क्या कहता है? देखिए इसको, वाशरी क्या कहता है, इसी से संबंधित ये आपका सूत्र है। जैसे कि अभी ये सूत्र कहता है, सत्व संधि क्या कहता है कि विसर्ग कहता है, ये वाला विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग क्या कर देता है? ये सा कर देता है। ठीक, तो सर में कहाँ से आता है? 11वां सूत्र से लेकर 13वां तक आता है। महत्व सूत्र का जो 11वां सूत्र है, 12वां सूत्र है, 13वां सूत्र है। तो लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है कि विसर्ग के बाद यदि सर प्रत्याहार का वर्ण हो, शर में भी आपके ये 13वां सूत्र आता है। ठीक, महत्व सूत्र का 13 स ख श र। ठीक, ये 13वां सूत्र है। यदि विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का आप सा करो अथवा विसर्ग को विसर्ग ही रहने दीजिए, अथवा आप विसर्ग ही रहने दे सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ जो यहाँ पर तीनों सा आते हैं, कौन से होते हैं? ये वाला सा, या ये सा, या ये सा। तो सर के अंतर्गत यही तीनों सा आते हैं। तो विसर्ग के बाद सर हो तो विसर्ग का आप सा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप विसर्ग का विसर्ग ही रहने दीजिए। तो ये सर सक सर तीनों सा थे, इसमें भी आ रहा था क्योंकि 13वां सूत्र में सक्षर आता है। तो इसमें आपको कहता है विसर्ग सा कीजिए, तो सा तो कर ही दे रहा क्योंकि सा आता है। तो लेकिन अगर आप चाहो तो आप विसर्ग को विसर्ग ही रहने दीजिए, अगर तीनों सा में से कोई वर्ण बाद में हो तो। समझ गए होंगे? चलिए इसका हम उदाहरण बताते हैं आपको। ये क्या कहता है, जैसे देखिए नंबर 1, देखिए नंबर 1 जैसे इसके लिखा है, रामः धन सेते। क्या लिखा है? रामः धन सेते। इसका हम दोनों दिखाएंगे आपको। रामः धन सेते क्या कहा? यहाँ पर आपका है विसर्ग के बाद, पहले हम इस विसर्जनीय से सह सूत्र को समझाते हैं। विसर्जनीयस्य सह खरि च। ठीक, और दूसरा है क्या आपका? वाशर सूत्र, व सरी। तो ये क्या बनेगा इसका? देखिए ये कहता है विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण हो, विसर्ग के बाद हमको खर मिल रहा है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं? श कर देते हैं। तो बन जाएगा रामश, ये लसा हो जाएगा, धन सेते हो जाएगा, रामस सेते। अब यहाँ पर इष्चुत संधि कार्य करने लगा। इष्चुत संधि क्या कहता, क्या है? सा या ता वर्ग के बाद सा या चा वर्ग हो तो इस सा को ये वाला सम बदल देते हैं, रामस सेते हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा रामस से ते। ठीक, बन जाएगा रामस सेते। और ये वासर क्या कहता है कि विसर्ग यदि तीनों सा में से कोई सा हो तो आप संधिकार मत करिए, विसर्ग का विसर्ग ही रहने दीजिए। तो बन जाएगा राम
सेते। ठीक, समझ गए क्या कहता है। दूसरा देखिए, दूसरा आपको दिखाते हैं, अच्छे से समझिए। जैसे लिखा है रामः धन षष्ठा, ये क्या कहता है। पहले इस संधि को हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए खर्चा हम लिख दे रहे हैं, खर्चा क्या कहता है। इधर बताएंगे आपको वा सरी क्या कहता है। यहाँ पर क्या है, विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार कवण हो, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार कवण है यहाँ पर, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। रामस धन षष्ठा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर संधि कार्य करने लगा इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि क्या कहता है कि यदि सा के बाद कौन सा था है, दंत सा के बाद ट वर्ग हो या मूर्धन्य सा हो। ठीक, मूर्धन्य सा हो तो इस सा के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाता है, तो बन जाएगा रामश, ये वाला सा कर दिए हम। फिर षष्ठा है तो षष्ठा उतार दिए इसको, इस सा को ये सा कर दिए हमने, रामस षष्ठा हो गया। अगर वासर करेंगे तो कहता है वासर्ग, विसर्ग के बाद कोई सा हो तो विसर्ग का विसर्ग नहीं देंगे, तो बन जाएगा क्या आपका रामा षष्ठा बन जाएगा। ठीक, ये कहता है। अगला देखिए, एक उदाहरण और समझाते हैं आपको। ये आपका है कृष्ण धन सर्प, कृष्णा धन सर्प है। ये देखिए दोनों सूत्र में आपको दिखाते हैं, खरी चा, और दूसरा हमारा कौन सा है, वाशरी वाला, वाह सॉरी। ये क्या कहता है, देखिए विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार कवर्ण हो, विसर्ग सा कर दिए तो विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार कवर्ण है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कृष्ण, कृष्णस हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा कर दिए, कृष्णस धन सर्प। आप यहाँ कोई संधिकार नहीं कर रहा, इसका बन जाएगा क्या कृष्णस सर्पा हो जाएगा। और यहाँ वासर क्या कहता है, विसर्ग के बाद कोई सा हो तो दंत सा है यहाँ पर, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहने दीजिए, तो शब्द बन जाएगा कृष्णा सर्पा। ठीक, इस तरह से आपके ये उदाहरण हमने आपको समझा दिया कि वासर क्या कहता है। ये वासर जो सूत्र है इसी संधि से जुड़ा हुआ है, सत्व संधि। ठीक, यहाँ पर ये विकल्प देता है, आप विसर्ग को सा कीजिए व मतलब अथवा मत कीजिए। तो सत्य एक बार अच्छे समझ लीजिए, ये सत्व संधि कहता क्या है कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार कवर्ण हो विसर्ग सा हो जाता है। पूर्व में हमको विसर्ग दिखा, बाद में खर दिखा तो विसर्ग को सा कर दिए, ये संधि काम किया अपना, विसर्ग को सा करने वाला है। ये ऑप्शन देता है आपको, विकल्प देता है कि आपको अगर विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार कवर्ण हो तो इस विसर्ग को आप विसर्ग का सा भी कर सकते हैं और विसर्ग भी रहने देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विसर्ग बाद तीनों सा में कोई आपको वर्ण बाद में दिखे, विसर्ग को आप विसर्ग करिए तो विसर्ग को ही रहने दीजिए। तो उदाहरण रामाधन सेते लिखा गया है, विसर्जनीय सा से ये विसर्ग को सा किया, सा के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ च्युत संधि कार्य करने लगा, राम सेते बन गया। वासरी क्या किया, विसर्ग को विसर्ग ही रहने दिया, क्योंकि विसर्ग बाद कोई सा मिले विसर्ग को विसर्ग ही रहने दीजिए। यहाँ क्या है, रामाधन षष्ठा है, विसर्ग खरिचा सूत्र से ये क्या होगा, विसर्ग का श कर देगा, फिर इष्टुत्व कार होकर ये वाला सा बदल जाएगा, रामस षष्ठा बन जाएगा। वासर विसर्ग को विसर्ग रहने दीजिए तो रामाधन षष्ठा हो जाएगा, रामा षष्ठा बन जाएगा। इसी तरह कृष्णाधर शर्पा है, तो यहाँ पर क्या है, खरिचा सूत्र से करेंगे, विसर्ग का क्या कर देंगे, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग को सा किए, कृष्ण सर्पा बना, जोड़ेंगे शब्द इसको तो कृष्ण सर्पा बन गया। वाशर करेंगे तो कृष्णा शर्पा बन जाएगा। ठीक,
तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक-एक संधि को इतने अच्छे समझा देंगे कि आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक? तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। नमो नमः।